संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी, जो संविधान जब हमारा बनके तैयार हुआ था तब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 800 अनुसूचियों से लेकर 12 तक का जो सफर है वो कैसे रहा होगा? कितने अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, कितनी सूचियों को ऐड किया गया? तो ये तो आप ही को दिख रहा है कि 4 अनुसूचियों को ऐड किया गया है। तो ये 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं किसी संवैधानिक संशोधन के तहत ऐड किए गए होंगे। तो संवैधानिक संशोधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सभी अनुसूचियों को हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहली अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो संविधान की पहली अनुसूची है ना, अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या है, ये ठीक है ना। तो संविधान की अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या होता है? राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? संविधान की पहली अनुसूची में। संविधान की पहली अनुसूची में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनके नाम और उनके क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक फैक्ट बता देता हूं आपको। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप, इनको ऐड किया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है 22 जनवरी 2020 को। तो 22 जनवरी 2020 को दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीप को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 22 जनवरी 2020 को। ठीक है, अब आती है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात की गई है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। कौन कौन कहां का? जैसे संसद के द्वारा किनका वेतन निर्धारित किया जाएगा, राष्ट्रपति किनका वेतन देगा, संचित निधि से वेतन मिलेगा। आर्टिकल 266 में संचित निधि की बात की गई। तो इस प्रकार से वेतन और भत्ते की बात अनुसूची 2 में की गई है। अब अनुसूची आ जाती है 3। अनुसूची 3 में ओथ यानी कि शपथ। तो संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ ग्रहण की बात की गई है अनुसूची 3 में। अब अनुसूची 4 आ जाती है, वही संवैधानिक पदाधिकारी जहां पे जिनको वेतन भत्ते की बात की जा रही है उनकी यहां में शपथ की बात की जा रही है। ठीक है, अब आ जाती है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में आपके बारे में बात की जा रही है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार हो। तो दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 स्टेट हैं दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 स्टेट हैं जहां पर राज्यसभा सीटें का मतलब जो राज्यसभा में सीटें आवंटित की जाती हैं, राज्यसभा की ओर से सदस्य चुन के जाते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं ऐसे जहां पर इनमें विधानसभा भी है। ठीक है, तो राज्य एवं मैं लिख देता हूं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे मध्य प्रदेश में आपकी 11 राज्यसभा सीटें हैं, उस प्रकार तो 11 लोग मध्य प्रदेश से राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में। ठीक है, उस तरह से बात की गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, यहां लिख देता हूं ना, नेक्स्ट आ जाती है 5वीं अनुसूची। ओहो, कपड़ा क्यों गिर रहा है। नेक्स्ट अनुसूची आ जाती है हमारी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या बोला गया? 5वीं अनुसूची में SC ST यानी कि जो अनुसूचित जाति और जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके SC ST क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है वो। ठीक है, किस आर्टिकल के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ना, लास्ट में बताता हूं मैं ना। SC ST क्षेत्रों का प्रावधान अनुसूची 5 में किया गया है। अब अनुसूची 6 में क्या क्या है? तो अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को विशेष प्रशासनिक जो दर्जा दिया गया है। विशेष प्रशासनिक यानी कि जहां पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, विशेष प्रशासनिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा तो आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग दिया गया है। आर्टिकल 6 में ही सेम अनुसूची में बोला गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो 4 स्टेट है उनके विशेष प्रशासनिक के बारे में बताया गया है। 7 से तो हो गया 7 यानी कि 7 शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का, अब शक्तियों का बंटवारा अब आ जाती है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारे के बारे में बोला गया है। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे भाई? देखो, संघ सूची, समवर्ती सूची,
और एक है राज्य सूची। तो ये संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। तो संघ सूची में किसके संघ के विषय रखे जाएंगे, संवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों से संबंधित विषय रखे जाएंगे। लेकिन इसमें अगर दोनों विषयों का टकराव होता है तो वरीयता किसके विषय को दी जाएगी, मतलब किसके विचार को दी जाएगी, संघ के को दी जाएगी। और राज्य सूची में राज्य में कौन कौन से विषय आएंगे, यानी किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। तो उस प्रकार से तीनों सूचियों की बात की गई है। ठीक है, अब आ जाती है हमारी संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। 8वें में अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 में भाषा की बात की गई है। तो यानी भाषा, यानी कि संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 14 से लेके 22 तक का ये जो सफर है वो कैसे गया होगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। क्या है 14, 15वीं भाषा यानी कि सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया, तो 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 15वीं भाषा थी। 16वीं, 17वीं, 18वीं, यानी कि आप नमक से याद कर लो, ट्रिक है इसकी। नाम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक को जोड़ा गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो भाषाएं कितनी हो गई, देखो गिनते जाओ, पूरी 22 हो जाएंगी। 15, 16, 17, 18, बची 4 भाषाएं। तो यहीं पे मैं इसको मिटा के बता रहा हूं। ठीक है, ये नोट कर लिया ना, इसी को मिटा के मैं बता रहा हूं नेक्स्ट भाषाएं कौन कौन सी कब जोड़ी गई। देखो 21वें संविधान संशोधन में 21st में किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। 71st यानी 71वें संविधान संशोधन में नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। अब आता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे हैं, सोचो 92 रहे हैं। तो 92वें संविधान संशोधन में, 92nd संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा हुआ है। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। काउंट कर लो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 22 भाषाएं आपकी हो गई हैं, जो कि अलग अलग संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग भाषा में 22 भाषाएं बनाई गई 16 भाषाओं में से। अब आती है अनुसूची 9। 8 अनुसूचियों के बारे में बात कर ली हमने। अब आती है अनुसूची 9। तो अनुसूची 9 क्या होती है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मूल संविधान में कितनी है, 8 अनुसूचियां हैं। तो 9, 10, 11, 12 इनके लिए किसी ना किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन किया जाएगा इनको जोड़ने के लिए। तो 9वीं अनुसूची को ऐड करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहीं पे किया गया 1956 में नेहरू के द्वारा। और इसमें क्या विषय रखा गया, इसमें विषय रखा गया जमीन के बारे में, जैसे बोलते हैं हम भूमि अधिग्रहण। भूमि इसमें विषय था कि भूमि अधिग्रहण क्षेत्र के विषय में किस तरह का भूमि सुधार कैसे किया जाए, है ना। ये सारी की सारी जो नींव थी, वो मतलब जो चीजें थी, वो 9वीं अनुसूची में पहले संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग 1956 में की गई, है ना, 1956 में की गई। नेक्स्ट आता है अपना 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल के बारे में बात की गई है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया। मैं संवैधानिक संशोधन इसमें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चारों तो जो अनुसूचियां हैं वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही जोड़ी जाएंगी ना। 8 तो अपनी मूल संविधान में ही है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। यहां पर प्रधानमंत्री कौन थे, कोई बताओ, राजीव गांधी जी यहां पर प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने एक और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, किसी को पता है, जिसमें जो वोट डालने की जो एज थी वो 21 से लेके उन्होंने कम कर दी थी। कमेंट बॉक्स में करके बताओ अगर किसी को पता है तो। 11वां संविधान संशोधन आता है। ठीक है, 11वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग पंचायती राज को दर्जा दिया गया। किसका, पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। 73वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में और पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में। अब आती है अपनी 12वीं अनुसूची और आखिरी अनुसूची। तो 12वीं और आखिरी अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा, पंचायती राज्यों में विषय कितने थे, तो 29 विषय पंचायती राज्यों में थे। इसमें 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 12वीं अनुसूची में।
कौन सा संवैधानिक संशोधन? 74वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और नगर पालिकाओं में कितने विषय थे? 18 विषय थे। तो इस प्रकार से हमारी 12 की 12 अनुसूचियां मैंने पूरी करा दी हैं। 8 मूल संविधान में थी, वर्तमान में 12 है। ये 12 अनुसूचियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू, धन्यवाद।